Hello guys, welcome to our YouTube channel Lawlust. This side is Tesh Tyagi, a final year law student from Faculty of Law, University of Delhi. Today we are going to cover a landmark case of family law 2, मोहम्मद हुसैन खान वर्सेस बाबू किशवानंदन साहे। देखिए इस केस के फैक्ट्स को जानने से पहले कुछ दो टर्म्स के बारे में समझेंगे हम, जो कि है लाइफ इंटरेस्ट और एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। देखिए जब हम किसी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं और हम उसको एज अ लाइफ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करते हैं, इसका मतलब है जब तक वो आदमी ज़िंदा है वो उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकता है, लेकिन उसके पास सेलिंग राइट्स नहीं होंगे। वो उस प्रॉपर्टी को लीज़ कर सकता है, मॉर्गेज कर सकता है, उसको राइट टू पोजेस कर सकता है, लेकिन उसके पास राइट टू सेल नहीं होगा। उसको हम सारे राइट ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन एक सेलिंग राइट छोड़कर। और जब हम किसी को अपनी प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट राइट इंटरेस्ट के तौर पर ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसका मतलब हम उसे सारे इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वो उस प्रॉपर्टी को बेच भी सकता है, मॉर्गेज भी कर सकता है, लीज भी कर सकता है, वो उस प्रॉपर्टी को कुछ भी कर सकता है, किसी को गिफ्ट भी कर सकता है या एक्सचेंज भी कर सकता है। लाइफ इंटरेस्ट और एब्सोल्यूट इंटरेस्ट में बेसिक डिफरेंस यही है कि लाइफ इंटरेस्ट में राइट टू सेल नहीं होता है और एब्सोल्यूट इंटरेस्ट में राइट टू सेल होता है। तो आइए जानते हैं इस केस के फैक्ट्स के बारे में। देखिए इस केस में जो गणेश प्रसाद हैं वो कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं अपने मैटरनल ग्रैंडफादर। मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब अपने नाना जी से कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं। वो उस प्रॉपर्टी की एक विल बनाते हैं और बोलते हैं दैट दिस प्रॉपर्टी विल गो टू माय सन फॉर हिज लाइफ। मतलब वो अपने बेटे को लाइफ इंटरेस्ट देते हैं एंड ऑन हिज डेथ इट वाज टू वेस्ट इन हिज विडो गिरीबाला। और अपनी बहू को वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट देते हैं, मतलब एब्सोल्यूट ओनर वो अपनी बहू को ही बनाते हैं, लेकिन एक बीच में चेन बना देते हैं अपने बेटे को कि इतना मेरा बेटा जिंदा, मेरा बेटा इसे यूज़ करेगा, लेकिन उसके मरने के बाद वो प्रॉपर्टी चली जाएगी एब्सोल्यूटली मेरी बहू के पास। मेरी बहू के पास ही उसके सारे राइट्स होंगे बेचने के, उसको या एक्सचेंज गिफ्ट कुछ भी करने के। तो कोर्ट क्या करती है एक प्रोसीडिंग में, जो कि बिंदेश्वरी प्रसाद के अगेंस्ट होती है, रिकवरी के लिए उस प्रॉपर्टी को भी बेच देती है ऑक्शन में। लेकिन बिंदेश्वरी प्रसाद की हो जाती है डेथ और उसकी वाइफ गिरीबाला को जब ऑन रिकॉर्ड लाया जाता है एज अ लीगल आयर, तो गिरी कंटेंट करती है दैट दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी, कि इस प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ओनर तो मैं हूँ, मेरे पति तो सिर्फ इसके लाइफ इंटरेस्ट ओनर थे, तो उनके पास तो प्रॉपर्टी को बेचने का राइट है नहीं, तो आप उनकी रिकवरी के लिए मेरी प्रॉपर्टी को क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि ये प्रॉपर्टी एब्सोल्यूटली बिलोंग तो मुझे करती है, तो आप कैसे बेच सकते हैं मेरी प्रॉपर्टी को? तो सामने वाली पार्टी कंटेंट ये करती है, उसके कंटेंशन ये होते हैं कि जो ये विल बनाई है आपके ससुर ने, जो कि आपको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दे रही है, वो विल ही वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, क्योंकि उन्होंने अपने एंसेस्ट्रल जो कि उसके नाना जी हैं उनसे इनहेरिट किया है, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की विल नहीं बनती है, विल हमेशा सेपरेट प्रॉपर्टी की बनती है। तो इस केस में इशू यही था कि जो प्रॉपर्टी आप मैटरनल ग्रैंडफादर से इनहेरिट करते हैं, मतलब अपने नाना जी से इनहेरिट करते हैं, वो सेपरेट प्रॉपर्टी होगी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी। क्यों? क्योंकि जो आप प्रॉपर्टी अपने पैटर्नल साइड से इनहेरिट करते हैं, अपने फादर से, अपने दादाजी से, वो तो एंसेस्ट्रल होती है। लेकिन इसमें डिसाइड हमें ये करना है इस केस में कि जो हम अपने मैटरनल साइड से इनहेरिट करते हैं अपने नाना जी से, परनाना जी से, वो एंसेस्ट्रल होगी या सेपरेट होगी। तो इस कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व ये करती है कि जो एंसेस्ट्रल वर्ड का ऑर्डिनरी मीनिंग है, उसका मतलब तो असेंडेंट होता है, चाहे वो मैटरनल साइड से हो चाहे पैटर्नल साइड से, मतलब चाहे वो माँ की साइड से हो या पिता की साइड से। लेकिन जो एंसेस्ट्रल एस्टेट है अंडर द हिंदू लॉ, इट मस्ट बी कन्फाइंड टू द प्रॉपर्टी डिसेंडिंग टू द फादर फ्रॉम हिज मेल एंसेस्ट्रल इन द मेन लाइन। कि जो प्रॉपर्टी होती है हिंदू एस्टेट में, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो ही मानी जाएगी जो कि हम अपने फादर वाली लाइन से, मतलब पैटर्नल लाइन से इनहेरिट करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो हम मैटरनल साइड से प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं वो हमारी सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, ना कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब है जो विल बनाई थी बिंदेश्वरी प्रसाद ने, गणेश प्रसाद ने अपने बेटे बिंदेश्वरी के लिए, वो बिल्कुल वैलिड थी। और उस विल के तहत एब्सोल्यूट राइट किसके पास थे? गिरीबाला के पास। तो कोर्ट डिसीजन इसमें ये देती है दैट गणेश हैड फुल पावर ऑफ डिस्पोजल ओवर दैट एस्टेट, सो अकॉर्डिंग टू विल गिरीबाला इज द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो अगर गिरीबाला इस केस में एब्सोल्यूट ओनर है प्रॉपर्टी की, तो आप बिंदेश्वरी प्रसाद जो उनके हस्बैंड है, उनके अगेंस्ट आप प्रोसीडिंग में कैसे ऑक्शन कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी का? तो डिसीजन ये आता है कि सेल ऑफ दैट प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग अगेंस्ट हर हस्बैंड कुड नॉट एडवर्सली अफेक्ट हर टाइटल। कोर्ट इसमें डिसीजन यही देती है कि जो एब्सोल्यूट ओनर है इस प्रॉपर्टी की, वो तो गिरीबाला ही है और बिंदेश्वरी प्रसाद नहीं, तो आप उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग में इसको ऑक्शन में नहीं बेच सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।